चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब ठीक हो के? आगे के वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के यूनिट्स देखे। डिफरेंट टाइप के यूनिट की चर्चा हम लोगों ने की। जैसे कि कंसंट्रेशन फाइंड करना हो तो हमको डिफरेंट टाइप के यूनिट जो लगते हैं। तो यूनिट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नॉर्मालिटी। क्या देखा था? नॉर्मालिटी। ये हमने एक यूनिट देखा था, एक ही देखा था। अभी बाकी के जो यूनिट्स है वो अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने देखा था नॉर्मालिटी, विच इज एक्सप्रेस बाय कैपिटल एन। उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने और उसके जो फॉर्मूला है वो भी हम लोगों ने यहाँ देखा था। सेकंड नंबर जो सेकंड नंबर पर है उसको कहा जाता है मोलारिटी। और मोलारिटी का जो सिंबल आता है कैपिटल एन। अभी जो डेफिनेशन में अभी लिखने जा रहा हूँ वो नॉर्मालिटी और मोलारिटी की सेम है। कहाँ डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल। देखिए, 1 ग्राम मोल ऑफ अ substance which is called molar 1 molar solution। 1 molar solution और molarity of solution। molarity of solution। ये जो है वो डेफिनेशन है। अभी ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, 1 लीटर सोल्यूशन यूनिट वॉल्यूम जो मैंने नॉर्मालिटी में बताया था, 1 लीटर सोल्यूशन उसे कहा यूनिट वॉल्यूम। हम लोग हर बार कितना लेते हैं? 1 लीटर ही। 1 लीटर और इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल। अभी ये जो है वो चेंज हो गया। नॉर्मालिटी में मैंने यहाँ क्या लिखा था? 1 ग्राम। देखिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऐसा लिखा था मैंने। यहाँ ये जो राउंड किया है वहां मैंने लिखा था 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का मीनिंग क्या होता है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे फाइंड किया जाता है वो हम लोगों को मालूम है। कोई भी सब्सटेंस हो उसका मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मास जो है कोई भी, सपोज लाइक मेरे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसे बोला जाता है। नाइट्रिक एसिड का 1 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16। वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। तो 1 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू 63 ग्राम पर मोल। ये हम लोगों ने फाइंड किया है। तो जब हम 63 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन क्रिएट होगा उसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। 1 मोलर दैट मीन्स मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग को क्या डालना है? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डालना है, उसे कहा जाता है 1 ग्राम मोल। और नॉर्मालिटी फाइंड करनी हो तो हमें डालना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का जो मुझे इक्विवेलेंट वेट, अगर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कोई सब्सटेंस का, मैं इक्विवेलेंट वेट कोई सब्सटेंस का डाल दूं तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसे नॉर्मल कहा जाएगा।
अगर मैं 1 मोलर मास, अभी कोई सब्सटेंस मैंने यहाँ लिया HNO3 का मोलर मास में 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर दूं, तो वो जो क्रिएट होगा उसे हम 1 मोलर सोल्यूशन, अदरवाइज मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कहेंगे। अभी ये तो हम लोग को पता है कि कैसे हम लोग मोलर मास फाइंड करते हैं, लेकिन साथ में हमको मोलारिटी का फॉर्मूला कैपिटल एम से एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि स्मॉल एम से एक और यूनिट एक्सप्रेस किया जाएगा। कैपिटल एम लिखना जरूरी है, W/1000 डिवाइड बाय M इंटू VmL, ये फॉर्मूला। जब मैंने नॉर्मलिटी का जो आगे हम लोग करके वो जो बताया था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, और यहाँ मैंने लिखा था E इंटू VmL। अभी आपको पता चल जाएगा, E मीन्स इक्विवेलेंट वेट, M मीन्स मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट भी बोला जाएगा और मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाएगा। W क्या है? W है वेट ऑफ सॉल्यूट, और M जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे एक्सप्रेस किया जाए। सेम इधर ही है, सेम W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, E इज इक्वल टू नॉट मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, एंड V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो वो फॉर्मूला भी सेम है, देख लीजिए फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ खाली हमको चेंज करना है M मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ जो E होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैंने बताया था अगले वीडियो में। अभी ये नेक्स्ट यूनिट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर का नॉर्मलिटी देखा था, सेकंड नंबर का मोलारिटी। अब मोलारिटी एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल M से, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोलर सोल्यूशन, और मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन वो कहा जाता है। मैंने ये एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया मोलारिटी कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो यूनिट आएगा वो हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। ये मैं निकाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पोज करके आप अपनी नोट में राइट डाउन कीजिएगा। आगे चलेंगे। थर्ड नंबर का मैं जो यूनिट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। थर्ड नंबर का यूनिट जो है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए थर्ड नंबर का यूनिट जो है वो बात करेंगे। थर्ड नंबर का जो यूनिट है मोलालिटी मोलालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है स्मॉल m से। अभी जो मैंने बताया था वो मोलारिटी R था, इधर RITY, और यहाँ जो है मोलालिटी LITY, मोलालिटी। उसका भी हम लोगों को डेफिनेशन लिखना है। मोलालिटी 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूट when dissolved in a 1 kilogram of a solvent, 1 kg of a solvent, 1 kg of a solvent, the molality of the solution obtained 1 molar is called 1 molar solution is called 1 मोलर। देखिए बराबर, वहां जो मोलारिटी मैंने लिखा था वहां लिखा था मोल, इधर एल की जगह आर है, या मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन। और इसे कहा जाता है मोलालिटी
ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो है वो फॉर्मल मोलारिटी की डेफिनेशन है। देखिए अभी कैसे इसको समझेंगे। 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम मोल, इसका मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको अगले मोलारिटी में बता दिया। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सॉल्यूट होगा वो सब्सटेंस होगा, उसका मोलर मास लेना है। मॉलिक्यूलर वेट जो जिसे कहा जाता है और मोलर मास भी कहा जाता है वो लेना है। व्हेन डिसोल्व इन अ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट लेना है मुझे। सॉल्वेंट केजी में लेना है। केजी दैट मीन्स 1000 ग्राम केजी, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम में सॉल्वेंट में मुझे डिसोल्व, तो अभी हम लोग आगे क्या लिखते थे, 1 लीटर, 1 लीटर की जगह 1 केजी, 1 केजी दैट मीन्स की 1000। इट मीन्स ये जो है वो सॉल्वेंट का वेट है। वहां जो मैंने लिखा था मोलारिटी और नॉर्मलिटी में, वहां जो मैंने लिखा था वो वॉल्यूम लिखा था। इसके लिए मैंने लिखा था 1 लीटर और 1000 ml। इधर जो है वो वेट मुझे लिखना है 1 केजी सॉल्वेंट और 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो डिसोल्व इन 1 केजी ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड 1 मोलर सोल्यूशन और मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन उसे कहा जाता है। उसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई m इंटू, इधर जो मैं लिखता हूँ वो बराबर देखिएगा W0, तो उसे क्या W0 जो मैंने लिखा है, ऐसे तो W1 से एक्सप्रेस किया जाता है। इसको जो है वो W1 से एक्सप्रेस किया जाता है। W भी लिखते तो भी चलेगा, लेकिन W ऊपर है तो ये अलग होना चाहिए, इसके लिए W1 लिखेंगे। W1 लिखेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर लिखिएगा, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। ये जो W है ये हमको पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और m जो है वो तो हम लोग को पहले से ही पता है, मोलर मास और मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट सब पता है, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है स्मॉल m से। तो ये जो है फॉर्मूला है मोलालिटी दैट मीन्स की स्मॉल m को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसमें क्या चेंज हो गया, तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी मैंने लिखा था, नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो मैंने बताया था उसमें मैं यहाँ जो लिखता था वो क्या लिखता था, VmL, मतलब वॉल्यूम हम लोग लिखते थे। यहाँ क्या लिखना है, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट का वेट जो है वो हमें लिखना है, वो सॉल्वेंट का वेट है 1 kg, तो 1 kg यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। W तो हमको पता है, M भी हमको पता है, वो एक्सप्रेस है। इसे कहा जाता है मोलालिटी। क्या कहा जाता है, मोलालिटी। अभी मोलालिटी और मोलारिटी, कैपिटल M, जो कैपिटल M है और स्मॉल m, उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ जो है वो वेट ऑफ अ सॉल्वेंट होता है। VmL हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, बाकी सब सेम है। यहाँ W1 का मीनिंग होता है वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, और वहां जो मोलालिटी कैपिटल M जो मैंने समझाया था उसमें लिखा था VmL का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो वो वहां लिखना है, कैपिटल M जो फाइंड करना हो तो यहाँ VmL हो जाएगा, और स्मॉल m जो फाइंड करना है तो यहाँ हो जाएगा W1 मीन्स वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। रेड कलर से मैंने लिखा है, यही हमको याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, तीनों फॉर्मूला जो है, मैंने 3 फॉर्मूला जो आपको बताई वो देख लीजिए। फर्स्ट नंबर की हम लोगों ने डिस्कस की थी 3 यूनिट्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर दी। 3 यूनिट जो है, फर्स्ट नंबर की यूनिट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल M से। सेकेंड नंबर जो है वो हम लोगों ने अभी मोलारिटी, उसको एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल M। थर्ड नंबर जो है वो हम लोगों ने अभी मोलालिटी, ये जो है स्मॉल m से एक्सप्रेस किया जाता है। अभी आप लोग देखिए कि यहाँ नॉर्मलिटी की जो फॉर्मूला मैंने बताई थी, W इंटू 1000 डिवाइड बाई E इंटू VmL,
ओके, यहाँ जो मैंने W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू VML अभी देख लीजिए, और यहाँ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू W1, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। देखिए अभी क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। पहले तो ये देखेंगे कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो है दोनों, उसमें हम लोगों ने यूज किया है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से, डिक्रीज करने से वो वॉल्यूम जो है वो कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम। दैट मीन्स नॉर्मलिटी और मोलारिटी विच कैन बी, जो नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो है वो बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की इस पे इफेक्ट होगी। तो टेम्परेचर की इफेक्ट होने के कारण वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी बोथ आर चेंज व्हेन टेम्परेचर अप्लाई टू नॉर्मलिटी और मोलारिटी। मोलारिटी के और नॉर्मलिटी पे जब हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट करेंगे तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी जो है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ मैंने मोलालिटी लिखा, मोलालिटी में मैंने क्या लिखा, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट है। वेट ऑफ अ सॉल्वेंट है तो उस पे टेम्परेचर की इफेक्ट नहीं होगी। टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर। दैट मीन्स टेम्परेचर की इफेक्ट में करूंगा तो भी मोलालिटी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, मोलालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो दोनों है वो चेंज होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के इफेक्ट होने से या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो चेंज हो सकता है। तो उसमें चेंज होता है। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी विच कैन चेंज विथ टेम्परेचर। तो मोलालिटी जो है वो विथ टेम्परेचर चेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर की इस पे कोई इफेक्ट होगी नहीं। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर लिख लीजिएगा नोट के अंदर। अभी हम आगे चलेंगे। अच्छा बच्चों,